फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। आज का हम कहानी लेकर आए हैं पहली सोमवारी की अद्भुत महिमा। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और शांत नदी के किनारे बसा था। वहाँ के लोग बड़े भोले और ईश्वर भक्त थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी कथा थी कि स्वयं महादेव ने उस स्थान पर आकर तपस्या की थी। हर वर्ष जब सावन का महीना आता तो पूरा गांव हर्षोल्लास से भर उठता। जगह जगह हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजने लगते। पर सावन का पहला सोमवार मानो पूरे गांव के लिए विशेष पर्व जैसा होता। इसी गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी गौरी और एक प्यारी सी बेटी सीमा। गोपाल बड़ा भोलेनाथ का भक्त था। उसके जीवन में कई कठिनाइयाँ थीं। फसल अच्छी नहीं होती, घर कच्चा था, कभी पेट भर अन्न नहीं मिलता। फिर भी वह हर दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन ही मन प्रार्थना करता, भोलेनाथ मेरा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार सुखी रहे और आपकी कृपा बनी रहे। सावन की पहली सोमवारी का आगमन। उस वर्ष सावन की पहली सोमवारी आई। गांव के लोग भोर होते ही कांवर लेकर पास के पवित्र कुंड में से जल लेने चल पड़े। हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा था। गोपाल ने भी संकल्प लिया कि वह इस बार पूरी श्रद्धा से संपूर्ण व्रत करेगा और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएगा। रात भर बारिश होती रही। रास्ते की कच्ची पगडंडियां कीचड़ से भर गई थी। नदी का पानी उफान पर था। फिर भी गोपाल ने हार नहीं मानी। वह सवेरे उठकर नदी किनारे गया, गंगा जल भरा और शिवालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में पैर फिसलते, कीचड़ में गिरता, मगर उसकी आंखों में सिर्फ भोलेनाथ की छवि थी। रहस्यमयी साधु का मिलना। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले जो भीगते हुए कांप रहे थे। गोपाल ने उन्हें अपने कंधों का सहारा दिया और कहा, बाबा आप यहाँ कैसे? चलिए मेरे साथ मंदिर तक, शिवजी का नाम लेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र तू बड़ा पुण्यात्मा है जो आज पहली सोमवारी को तुझसे मिला। समझ ले भोलेनाथ तेरे कष्ट हरने वाले हैं। एक बात याद रखना, अपने भाग्य से कभी घबराना मत। भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं फिर आशीर्वाद देते हैं। इतना कहकर साधु अचानक अदृश्य हो गए। गोपाल समझ गया ये कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं महादेव ही थे। शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक। गोपाल ने पूरी श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक किया। जल चढ़ाते हुए बोला, भोलेनाथ जीवन जैसा भी दिया है तेरा आभार। मेरा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी के लिए अच्छा जीवन दे देना। उसके इस निश्चल प्रेम से शिव प्रसन्न हो उठे। मंदिर के पुजारी ने गोपाल से कहा, बेटा शिव जी ने आज तेरी प्रार्थना सुन ली। जो तेरे भाग्य में वर्षों से रुका था अब सब मिलेगा। गोपाल सिर झुकाकर चला गया। अगले ही दिन गांव के जमींदार का बेटा बीमार पड़ गया। तमाम वैद्य हकीम असमर्थ रहे। तब किसी ने सलाह दी, एक सच्चे शिव भक्त का जल पिलाओ। सबकी सलाह पर जमींदार ने गोपाल से निवेदन किया। गोपाल ने गंगा जल लाकर बच्चे को पिलाया और भोलेनाथ से प्रार्थना की। कुछ ही देर में बच्चा हंसने खेलने लगा। जमींदार ने प्रसन्न होकर गोपाल को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उपहार में दे दिया। धीरे धीरे गोपाल का जीवन बदल गया। उसकी फसल लहलहाई, घर पक्का हुआ,
बेटी का अच्छा विवाह हुआ, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और भक्ति नहीं छोड़ी। हर पहली सोमवारी को वह वैसे ही जलाभिषेक करता रहा। कहते हैं सावन की पहली सोमवारी अगर पूरी आस्था और निश्चल हृदय से भोलेनाथ का स्मरण किया जाए तो जीवन की हर विपदा कट जाती है। भोलेनाथ अपने भक्त की भक्ति का उत्तर अवश्य देते हैं। भोलेनाथ की कृपा अमोघ है। वह परीक्षा लेते हैं मगर अंत में वही सबसे बड़ा सहारा है। आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे दिल से मांगी प्रार्थना देर सवेर पूरी होती है। भोलेनाथ की कृपा असीम और अनंत है। जीवन में कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि हर सावन की सोमवारी एक नई आशा लाती है। आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।